तो हे गाइस, बिग बॉस का नया एपिसोड रिलीज़ हो चुका है और वो मैंने देख लिया है। और जहाँ तक भाई मैंने एपिसोड देखा है, पूरा ही एपिसोड देखा है, तो इस वाले एपिसोड का हाईलाइट ना 4 चीज़ें हैं। एक तो अमाल मलिक और शहबाज का प्रैंक, दूसरा फरहाना का कुछ भी बोलना, दम से कुछ बोलना नहीं, दूसरा, तीसरा चीज़, और मैं क्या बोलूँगी क्या, ईशान ईशान कादरी, उसके बारे में भी आज, उनके बारे में भी आज कुछ। बाकी कोनिका के बारे में तो बात होते ही रहता है, तो आज हम कोनिका के बारे में बात नहीं करेंगे। और सबसे बड़ा बिग बॉस का रूल उल्लंघन हुआ है कि आप नॉमिनेशन डिस्कस नहीं कर सकते, बट फिर भी नॉमिनेशन डिस्कस किया गया है। वो हमें वेडनेसडे वाले एपिसोड में दिखाया जाएगा कि आखिर क्या क्या बातें हुई हैं नॉमिनेशन की और कौन कौन असली नॉमिनेट होंगे, क्योंकि रूल का उल्लंघन हुआ है और ये बात होगा ही। तो इस बात को हम लोग कल के लिए रखते हैं, क्योंकि टेक्निकली हमें कल ही ये चीज़ देखने को मिलेगा। बाकी चीज़ अगर हम लोग बात करें प्रैंक के ऊपर, प्रैंक भाई काफ़ी अच्छा था। बस प्रैंक में यही हो गया था कि लड़की को एक बात बता दिया, बस वो प्रैंक का फूट गया भांडा, नहीं तो इतना बड़ा होता ही नहीं। आपने एक लड़की को बता दिया, नीलिमा ही नाम है ना शायद, उसको बता दिया, बस मतलब पेट में बात पचती ही नहीं है। बाकी चीज़ अगर हम लोग और बात करें प्रैंक के ऊपर, तो प्रैंक भाई अच्छे से हो गया ये वो, एंड जाहिर सी बात है सब चढ़ेंगे भी, तो शहबाज के ऊपर सब चढ़े, लेकिन शहबाज ने नाम अमाल का नहीं लिया। ये होती है भाई दोस्ती, जो कि नाम नहीं लिया। वो ले सकता था कि यहाँ मेरे साथ ये भी है, एंड बाद में बोल सकता था कि मेरे ऊपर ज़्यादा दबाव डाला जा रहा था, तो इसलिए मैंने नाम ले लिया। अब बात आती है कि उसको पनिशमेंट देने की, पनिशमेंट भी दिया जाता है, बट यहाँ पे अड़ जाता है एजाज जिशान कादरी। और जिशान कादरी में इतना भी दम नहीं है जो घर वालों के सामने जाके बोल सके। वो बस बोलता है जिसको बोलना है, ऐसा बोलते मैंने बोला है। मतलब उस बंदे में इतना भी दम नहीं है जो घर वालों के सामने जाके बोले कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ, इसको कोई कुछ नहीं कर सकता। इसने प्रैंक किया है, सॉरी बोला, हो गया है, उतना भी दम नहीं है भाई। मैं कह रहा हूँ वो बहुत बड़ा फट्टू है। उसको डायलॉग बाजी करा लो, कुछ करा लो, बिग बॉस के लिए मतलब भाई फिट है, बट खुल के वो चीज़ें नहीं बोलता यार घर वालों के सामने। मतलब चीज़ों को भाई एक्सप्रेस करके बोलो कि मेरे को ये लगता है, मैं इसके साथ खड़ा हूँ। वो केवल 2 से 3 लोगों को बोल रहा है, वो भी अपने ही दोस्त को। बाकी उसके में दम है नहीं किसी और को बोलने का। बस उन्हीं लोगों को बोलेगा कि मैं इसके साथ खड़ा हूँ, ये वो पकड़ करता रहेगा वो, बाकी और कुछ नहीं। और उसके दम पे फरहाना भी, फरहाना में इतना भी दम नहीं है। वो बस बोलती है ला ला गधा गधी गधा गधी, ऐसा बात चल रहा था। मतलब वो केवल जिशान कादरी के बातों पे उड़ रही थी कि इसको नॉमिनेशन के भाई, मतलब क्या है भाई। इतना तो वो अपना पॉइंट बोलती ना उसी टाइम जब उसको पनिशमेंट देने की बात हो रही थी, क्योंकि वो भी थी। इतना ही दम था तो वो सबके सामने बोलती। वो केवल जिशान कादरी के ऊपर उड़ रही है। और जिस तरीके से अभिषेक बजाज के साथ हुआ या फिर बाकी सबके साथ गलत हुआ है, 100% मजाक के तौर पे लेना चाहिए। बट जहाँ तक बात है नमक और चीनी का, वो नहीं छुपाना चाहिए था। वो वहाँ पे वो प्रैंक गलत चला गया। तो बाकी चीज़ें और भी है जो कि आप लोगों ने देखा होगा, तो आप लोग बिल्कुल देख पाए होंगे कि कौन किसके साथ में और कौन किसके साथ में नहीं है। और सबसे बड़ी भाई डरपोक मुझे इसमें नीलिमा लगी है, सही में सबसे बड़ी डरपोक। वो किसी के सामने कुछ नहीं बोलती, बस ऐसा बोलती है अभिषेक बजाज ने ऐसा है या फिर वो वैसा है। उसके में इतना भी दम नहीं है जो वो घर वालों के सामने जाकर बोले कि अबे तू ऐसा है, तू ऐसा है। नहीं, मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, कोई ऐसी है वो। उसके में दम नहीं है, ये बात तो है। ये 3 लोग हैं, एक तो खुद के बल पे उड़ते हैं, जिशान कादरी बोलने का दम नहीं,
फरहाना जो जिसान के बातों पे उड़ती है, तीसरी नीलिमा। ये तीनों में सामने बोलने का दम है ही नहीं किसी को भी। बाकी भाई हम लोग और क्या बात करेंगे। बाकी प्रैंक है, प्रैंक के ऊपर ही लेना चाहिए था। बाकी अभिषेक बजाज भी यही कह रहा है कि कपड़े छुपाए कोई नहीं यार, प्रैंक हो रहा है कोई नहीं यार, कपड़े छुपाएँ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट नमक और चीनी क्यों छुपाया है, मेन मुद्दा यहीं पे आता है। एंड जहाँ फरहाना ने वो बात उठाई थी कि अभिषेक बजाज ने गोदी पे उठाया था, तो मैं अभी भी कह रहा हूँ तू हंस रही थी जब तेरे को उठाया गया, तू हंस रही थी। जब बाद में सबने ऑब्जेक्ट किया तब तू बोल रही अरे ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकता, खुद भी मज़े ले रही थी जब उसने उठाया। मैं सीधा कह रहा हूँ। बाकी हाँ, नेहल थोड़ी सुधर गई है भाई, पहले के एपिसोड के मुकाबले अभी वो सुधरी हुई है। एंड वो वैसी ही चल रही है जब से सलमान खान ने उसको समझाया है, बहुत सही ट्रैक पे चल रही है नेहल। बाकी और भी कई सारी चीज़ें हैं, कल के एपिसोड में हमें दिखाया जाएगा कि कौन कौन नॉमिनेशन की बातें की है। एंड जाहिर सी बात है बिग बॉस पक्का वसूलेगा भाई, तुमने ये बात की है, नॉमिनेशन डिस्कस हुआ है, तो तुम लोगों को जुर्माना तो भरना पड़ेगा चाहे कुछ भी हो, समझ रहे हो ना। बाकी और हम लोग क्या बात करें यार, बाकी बिग बॉस में ठीक चल रहा है भाई सब कुछ। बाकी मज़ा आ रहा है भाई बिग बॉस देखते देखते। बाकी देखते हैं बिग बॉस में और क्या होता है और कौन कौन सा मिर्च मसाला। मुझे लगता है ना बिग बॉस में अगर इन तीन को निकाल देना तो, और वाइल्ड कार्ड असली तगड़े वाले वाइल्ड कार्ड लाए जो बिल्कुल पंजे मारे, तो मैं सबसे पहले इन तीन का नाम लेना चाहूँगा जिनको भाई निकाल ही दे। एक तो कोनिका, 4 लोग हैं सॉरी, कोनिका, फरहाना, नीलिमा और तान्या, ये चारों मतलब क्या हैं। सबसे बड़ी फेंकू तो तान्या है। मतलब आप अगर बोल दोगे कि मैंने ये नया मोबाइल लिया तो ये मेरे बाप की मोबाइल की फैक्ट्री है, ये जो सा नाम लोगे उस नाम का वो फैक्ट्री बना देगी अपना बाप का। ऐसी है तान्या, मतलब फेंकने में ऐसी है जैसे जितने हम लौंडे भी नहीं होते भाई, वो इतनी ज़्यादा फेंकती है। ये भी नहीं देखती कि बाहर जाएंगे तो ये मेरा नेटवर्थ या फिर ये सब चीज़ें पता करेंगे, बहुत ज़्यादा फेंकती है। मतलब इतना ज़्यादा फेंकती है, इतना ज़्यादा फेंकती है कि जो फेंकने वाला बंदा है उसको भी शर्म आ जाए कि इतना बड़ा फेंकती है। बाकी देखते हैं, अभी तो नॉमिनेशन टास्क भी बाकी है, एक्सप्रेस वे में नाम लिया गया है। एंड अगर 2 नाम हो तो मैं कोनिका को तो 110% मैं कोनिका का नाम दूंगा ही। दूसरा हम लोग ये देख रहे हैं तो जिसान कादरी या फिर नीलिमा या फरहाना, इन चारों, सही कह रहा हूँ। बाकी देखो, जहाँ तक बात शहबाज की है और अमाल की है, सज़ा तो मिलनी चाहिए जिससे कि वो अगले बार वैसा ना करे। तब तक के लिए गुड बाय, आप सभी को जय श्री राम।